प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्राइंगल्स। ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं, तीन सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। किसको कहते हैं त्रिभुज? तीन सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। रेखाएं कैसे होनी चाहिए बच्चों? सीधी। रेखाएं कैसे होनी चाहिए? ऐसे नहीं कि तीन आकृतियां ऐसे ये बंद हो गई, ये त्रिभुज बन गया। दिस इज नॉट ट्रायंगल। इंग्लिश में त्रिभुज को क्या कहते हैं? ट्रायंगल। क्या कहते हैं इसको? ट्रायंगल। अच्छा, ट्रायंगल में जैसे ये दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल में कितने शीर्ष होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? शीर्ष यानी कि वर्टिसेस। तो ये कोने कोने दिखाई दे रहे हैं ना, इन कोने कोने को हम क्या कहते हैं? शीर्ष यानी कि वर्टिसेस। और ये दो, जहाँ पे दो साइड्स इसकी मीट कर रही है, मिल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। हिंदी में कोण। हिंदी में क्या कहते हैं? कोण। तो इसके तीन शीर्ष हो गए। इसका नाम मैंने क्या दे दिया? एल नाम दे दिया, इसको एम दे दिया और इसको क्या दे दिया? और तीन इसकी क्या हो गई? भुजाएं। इस वाली साइड का नाम क्या हो जाएगा? साइड एल। क्या नाम हो जाएगा साइड का? साइड एल एल एम। कितनी भुजाएं होगी इसकी? एक भुजा होगी एल एम, एक भुजा होगी एम एन, और ये वाली हो जाएगी एल एल। तीन भुजाएं। इसी तरीके से इस वाले त्रिभुज में कितने शीर्ष हो गए? शीर्ष एच, शीर्ष आर और शीर्ष एस। क्लियर हो गया ना शीर्ष और कोण। अब हम देखते हैं ये वाले त्रिभुज को। इस वाले त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? त्रिभुज के लिए छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं हम और इसका नाम लिखेंगे ट्रायंगल POQ। क्या लिखेंगे? POQ। इस वाले एंगल का नाम क्या लिखेंगे? एंगल POQ। इसमें बनना है तो O बीच में आएगा। इस वाले एंगल का क्या नाम लिखेंगे? PQO। एंगल PQO। ठीक है। इसी तरीके से ये वाले एंगल का नाम क्या हो जाएगा? एंगल, ये P नाम बीच में आएगा, O P और Q। ठीक है। तो त्रिभुज के कितने अंग हो गए हैं? 6 अंग हो गए। पार्ट्स कितने हो गए? 6। 3 इसकी साइड्स हो गई, 3 इसके एंगल हो गए। और ये जो कोने कोने दिखाई देते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? शीर्ष। इंग्लिश में कहते हैं वर्टिसेस। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिसेस। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। क्या है ये? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं? एक, हम उनको साइड, अभी हमने देखा कि 6 गुण होते हैं उनके, तो हम इनको साइड के अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर सकते हैं और एंगल के अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर सकते हैं। तो साइड के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स होते हैं इसके? 3। कौन कौन से? समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं समान होती है। इसको इंग्लिश में इक्विलैटरल, स्केलेस और आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। और कोणों के आधार पर, कोण 3 प्रकार के होते हैं ना, समकोण, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। सारे के सारे न्यून कोण है तो ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया। एक इसमें अधिकोण है तो ये क्या बन गया? हमारा अधिकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ तक ठीक है। आगे चलते हैं। जो समबाहु त्रिभुज होता है बच्चों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसकी इक्वि माने सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं? बराबर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। ये भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। और इसका एवरी एंगल कितने का होता है? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। क्लियर हो गया यहाँ तक? जैसे ये वाला है तो ये भी 60 60 60। ये सारे के सारे कैसे एंगल हैं बच्चों? इक्विलैटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज। सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजाएं। तो जैसे ये 7 सेंटीमीटर है तो ये कितनी होगी बताइए? 7 सेंटीमीटर। कैसे पता चला मुझे? नाम देख कर। ये भी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर।
अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, और एंगल भी इसका हर एक एंगल कितना होगा बच्चों 60 डिग्री। तो ये तो हो गया हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हम देखते हैं कौन सा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो द्वि का मीन्स होता है 2, आइसो माने दो एक जैसी हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या है 5 सेंटीमीटर। अब इसकी जब दो साइड्स इक्वल हैं तो इसके दो एंगल भी बच्चों क्या हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि दो साइड्स इक्वल है ना तो दो एंगल भी क्या हो जाएंगे इक्वल। लेट अस सपोज ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 50 डिग्री। मान लो ये 7 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अगर ये 70 डिग्री का एंगल है तो ये भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये x डिग्री का एंगल है तो ये भी क्या हो जाएगा x। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी 10। ये राइट एंगल ट्रायंगल में भी हो सकता है, 90 डिग्री है ये वाली साइड और ये वाली साइड, दो साइड्स इसकी इक्वल हो सकती है। नेक्स्ट टाइप पे हम चलते हैं स्केलेन ट्रायंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम माने कोई भी एक जैसा नहीं है। तो लेट अस सपोज ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो ये सब के सब क्या है आपस में अलग, तो इनके एंगल भी क्या हो जाएंगे सबके साथ अलग। अगर ये 120 डिग्री है, ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, दोनों को जोड़ो इसको 35 कर देती हूँ। 120 और 35 कितना हो गया 155। 180 में से 155 घटाओ कितना हो गया 25। 180 में से 155 घटाओ 25 हो गया ना। 25 और 35 को जोड़ो कितना हुआ 60 और 120। ठीक है, तीनों का सम 180 होना चाहिए। हमें पता है ना कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये मान लो 70 है, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 70 और 60 को जोड़ो 130 और 180 में से 130 को घटाओ कितना बचा 100 नहीं केवल 50। तो इसकी भी एंगल देख के हमें पता चल जाएगा कि तीनों साइड्स भी क्या होंगी अलग अलग, क्योंकि एंगल भी क्या है इसके अलग अलग। तो ये 5 सेंटीमीटर है मान लीजिए, ये 7 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर हो सकती है। इसी तरीके से ये क्या है बच्चों विषम बाहु त्रिभुज। अगर हम कोणों के आधार पर चले तो एक्यूट ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसमें तीनों ही कोण क्या आते हैं बच्चों न्यून कोण। देख लीजिए आप तीनों ही कोण कैसे हैं, इसमें न्यून कोण है। ठीक है, तीनों ही कोण चाहे दो बराबर हो चाहे अलग अलग हो, लेकिन तीनों की तीनों क्या होनी चाहिए न्यून कोण। नेक्स्ट टाइप है हमारा अधिकोण त्रिभुज। इसमें केवल एक कोण कितना होगा अधिकोण। मान लो ये 125 डिग्री का है तो दो कोण हो सकते हैं क्या अधिकोण, नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि 90 से ऊपर ये चला गया है, इन दोनों का योग भी क्या होना चाहिए, फिर तीनों का योग 180 नहीं हो पाएगा। अगर हम 90 से बड़े बच्चों अधिकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री से बड़े कोण को अधिकोण कहते हैं। अब 90 से ज्यादा है, 90 प्लस 10 है, दूसरा भी 90 से ज्यादा है, 90 प्लस 5 ही है मान लीजिए, दोनों को जोड़ो तो कितना हो गया 180 प्लस 15। तो तीनों कोणों का योग तो कितना होता है 180। तो दो समकोण एक त्रिभुज में नहीं हो सकते हैं, एक त्रिभुज में दो अधिकोण नहीं हो सकते हैं, इसलिए दो अधिकोण त्रिभुज संभव नहीं है। केवल एक ही क्या रहेगा अधिकोण त्रिभुज। तो ये भी अधिकोण त्रिभुज है, ये भी अधिकोण त्रिभुज है, ये भी अधिकोण त्रिभुज है। तो हमने आज क्या सीखा, हाँ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज रह गया ना हमारा एक टाइप। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा उसको हम क्या कहेंगे समकोण त्रिभुज। कुछ की राइट एंगल ऊपर है, कुछ के नीचे है, लेकिन ये सबके सब क्या है 90। तो जिसमें भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा उस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे समकोण त्रिभुज। अब आप बताइए क्या एक त्रिभुज में दो समकोण हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों का योग कितना हो गया 180। तीन ट्रायंगल का सम 180 होना चाहिए। अब 90 के 2 हो जाएंगे तो दो का ही सम 180 हो गया, तो तीसरा ट्रायंगल तो फिर 0 हो जाएगा। देखो 90 प्लस 0 तभी तो 180 हो गया।
तो जीरो एंगल अगर हो जाएगा तो क्या वो ट्रायंगल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। जीरो एंगल से ट्रायंगल कैसे बनेगा? तो इस तरीके से हमने आज क्या सीखे? ट्रायंगल्स के टाइप्स सीखे, उनके नेम सीखे और उनके तीनों पार्ट का सम कितना होता है? 180 सीखे। ठीक है, बाकी के गुणा नेक्स्ट वीडियो में।